हाय गाइस, हाउ टू स्टार्ट अ पीएचडी इन द यूके। गाइड करूंगी आपको इस वीडियो में और कोशिश करूंगी कि जवाब दे सकूं उन तमाम सवालात के जो कि मुझसे पूछे गए पिछले पूरे एक वीक के अंदर। जो सवालात आपने पूछे वो इस किस्म के थे कि हाउ टू स्टार्ट अ पीएचडी, what type of scholarships are available in the UK, where do we find the PhD topics and universities, and how to apply on what are the tips to fill the successful application। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एज अ यूके नेशनल होल्डर्स और एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप पीएचडी के अंदर किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नेशनल स्टूडेंट्स के लिए। यूके में नेशनल स्टूडेंट्स के लिए 3 किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, मेरिट बेस्ड, नीड बेस्ड एंड कंबाइंड बेस्ड। इनके डिफरेंट जो है वो क्राइटेरियाज हैं। मेन जो है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो हमारा मेन टॉपिक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 5-6 रूट्स हैं। एक तो आप यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट स्कॉलरशिप गेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप आप गेट कर सकते हैं, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनकी स्कॉलरशिप आप गेट कर सकते हैं, न्यूजीलैंड इंटरनेशनल डॉक्टरेट रिसर्च एक जो है ना वो टाइप है जिसके अंदर आप पीएचडी हासिल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं उसके अंदर, और एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट स्कॉलरशिप है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं देखें। इसके अंदर अगर आपने पहले से यूके के अंदर मास्टर्स किया हुआ है तो आपको एज एलुमनाई जो है वो 10 to 20% जो है वो डिस्काउंट आराम से मिल जाता है। आपको जनरल स्कॉलरशिप के लिए अगर आप आउटसाइड द यूके भी आना चाहते हैं तो आपको इजीली इसके अंदर एडमिशन मिल सकते हैं। आप इसके अंदर मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड, फुली फंडेड, पार्शली फंडेड और हाफ फंडेड जो है ना वो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसके अंदर अक्सर यूनिवर्सिटीज़ आपको थोड़ा सा बेनिफिट दे देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ट्रैवल रिसर्च का भी आपको ऑप्शन दे दें, उसके लिए वो आपकी फीस को कवर करते हैं, वो आपकी लिविंग एक्सपेंस को कवर करते हैं, वो आप अगर किसी कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, किसी फील्ड वर्क में जाते हैं तो उसका भी जो है ना वो फंड उसमें कवर करते हैं। तो आपको तकरीबन जो है ना $1000 के अराउंड जो है ना मंथली ऐसा ये समझे कि स्टाइपेंड भी मिल जाता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू जो आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। कॉमनवेल्थ की जो स्कॉलरशिप होती हैं वो आप इंटरनेट पर जाके इजीली ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस तरह की स्कॉलरशिप जो न्यूजीलैंड वाली हैं, न्यूजीलैंड डॉक्टरेट रिसर्च प्रोग्राम और कॉमनवेल्थ, इसमें अक्सर आपको अपनी होम कंट्री बैक जाना होता है और सम कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर आप हाफ ऑफ द कोर्स वर्क अपनी कंट्री में करते हैं और हाफ ऑफ द कोर्स वर्क आप यहाँ पे यूके में आके करते हैं और आफ्टर द कम्प्लीशन यू हैव टू गो बैक। समटाइम आपको रिटर्न टिकट भी उसके साथ दी जाती है। अब अगर हम सेल्फ पीएचडी की बात करें तो सेल्फ पीएचडी का जो एडमिशन है वो राउंड अबाउट आपको ईयरली जो फीस पड़ती है वो 10K से 20K पाउंड्स के दरमियान होती है। डिपेंड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी मैटर करता है कि आपका टॉपिक क्या है, तो इस तरह की चीज़ों पे आपकी फीस जो है वो बेस करती है। 2 to 3 ईयर का रूट्स आपको पीएचडी का मिल जाता है अगर आप सेल्फ पे आते हैं, उसके बाद आपको 3 इयर्स का पीएसडब्ल्यू मिल जाता है। 60% मार्क्स आपकी प्रीवियस डिग्री में होना ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आपने एक बेहतरीन किस्म का जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना होता है जो कि 900 से लेके आई गेस 1500 तक की वर्ड्स का होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये सबसे जो है ना मेन पॉइंट होता है। अब यह है कि आपने अप्लाई कैसे करना है इसके अंदर। सबसे पहले पीएचडी के लिए आपको अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है जिसके अंदर आप कवर करते हैं आउटलाइन ऑफ योर सिचुएशन, आपकी फंडिंग नीड्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर पीएचडी प्रोजेक्ट का प्रपोजल आप लिखते हैं। एज आई टोल्ड यू 900 to 1500 वर्ड्स के जो ना दरमियान होना चाहिए। फिर आपकी तमाम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स, उसकी ट्रांसक्रिप्ट लगानी चाहिए। एज आई टोल्ड यू कि आपके 60-70% मार्क्स जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए आपके मास्टर्स के अंदर। उसके बाद आपको सपोर्टिंग रेफरेंसेस चाहिए जो कि आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, आपके बैक कंट्री से, या अगर आपने यहाँ से भी मास्टर्स किया हुआ है तो आपके जो प्रोफेसर जो टीचर्स यूनिवर्सिटीज़ के जो लिंक्स हैं उनका जो है ना वो सपोर्टिंग रेफरेंस आपको चाहिए। और उसके अलावा जो आपको लास्ट चीज़ चाहिए होती है और आखिर में जो है वो आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होता है। और मोस्टली यही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अगर आपकी मास्टर डिग्री के अंदर आप डिस्टिंक्शन होल्डर हैं, आपके तमाम यूनिट्स के अंदर डिस्टिंक्शन है, तो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी ईजिली जो है वो मिल जाती है। अब कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आके आप देख सकते हैं? फाइंड माई पीएचडी एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप जाके तमाम यूके की और दूसरी कंट्रीज़ की जो है ना पीएचडी के प्रोग्राम्स देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सा प्रोग्राम इस टाइम हो रहा है, क्या वो फुली फंडेड है, क्या वो पार्शली फंडेड है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है आप डायरेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, डायरेक्ट वहाँ पे प्रोफेसर की डिटेल दी हुई है, आप उसको जो है वो ईमेल करें। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक लिंक दिखा देती हूँ, आप पहले इस वीडियो को देखिए जी। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी वेबसाइट और किस तरह से आपने अपने पीएचडी के प्रोग्राम्स जो हैं वो देखने हैं। थोड़ी सी टिप्स आपके लिए हैं।
बी ऑर्गेनिक। जब आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो बी जेन्युइन, बी ऑर्गेनिक, बहुत ज़्यादा आर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो आपके 100% चांसेस होते हैं कि आप एप्लीकेशन को सक्सेसफुल मीट कर जाते हैं। उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो अंडरस्टैंड एंड लिंक टू द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। जो भी आपके उसके बाद पीएचडी के बाद कैरियर गोल्स हैं उसको आप अपनी स्टेटमेंट में ज़रूर लिंक आउट करें कि आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होगा। और उसके अलावा आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ऑब्वियसली देखना ही है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी।